अवैध निर्माण कर बनाए गए सत्यार्थ हॉस्पिटल पर आखिर कार्रवाई कब होगी? प्रशासन से मेरी मांग। इसमें 38 वर्ष के रायबरेली के रहने वाले लालजी सोनकर का हाथ का ऑपरेशन होना था। एक सिंपल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कृष्णा नर्सिंग होम से कृष्णा नगर रायबरेली से सत्यार्थ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और फिर हाथ के इलाज के दौरान बताया गया कि उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई। तस्वीर में दो अनाथ बच्चे हैं उनके उनके जीवन का सहारा कोई नहीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कृष्णनगर के सत्यार्थ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई। अवैध निर्माण करके बनाया गया और ये अस्पताल मरीजों के इलाज में लापरवाही भी कर रहा है, मगर शिकायत के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके भाई मृतक के भाई लालजी सोनकर के छोटे भाई राहुल सोनकर जी रायबरेली से लखनऊ आए। सिर्फ एक उम्मीद लेकर आए थे 14 जुलाई की सुबह 9:30 बजे कि अपने भाई लाल जी का हाथामा और कृष्णा नगर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उनको बताया कि छोटा सा ऑपरेशन है, 3 बजे हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। बड़ी उम्मीद और दिलासा दिलाई। छोटे भाई राहुल सोनकर ने सोचा कि चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन से पहले सारी जांचें हुई उनकी, सारी जांचें रिपोर्ट आई, ईसीजी रिपोर्ट, ब्लड शुगर, बीपी सारी कुछ नॉर्मल आई। अब ना फाइल पर एनेस्थेटिक साइन भी कराया गया, एनेस्थेटिक साइन भी कराया गया, पर किसी ने राहुल को कुछ बताया नहीं। आप बाहर बैठिए, बस यही कहा गया। जब रात के 8:30 बज जाते हैं तो एक वार्ड बॉय दौड़ा दौड़ा आता है और राहुल सोनकर से कहता है कि पेशेंट बहुत सीरियस है। स्ट्रेचर पर लाल जी को आईसीयू में ले जाया जा रहा था। राहुल ने देखा कि सफेद कांटे वाले डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी, बात लड़खड़ा रही थी। राहुल का कलेजा मानो बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब ने पलट कर देखा तक नहीं। 1 घंटे बाद वही कांटे वाला डॉक्टर आया और बस इतना बोला कि हमने बहुत कोशिश की, लाल जी नहीं रहे। पूरे अस्पताल में भगदड़ सी मच गई। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही हॉस्पिटल के मालिक और 2-3 डॉक्टर ने सब मिलकर उस ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। फोन बंद कर दिया, हॉस्पिटल का गेट में ताला लगा दिया। राहुल थाने गया। जब वहां थाने पहुंचा तो कोतवाली के में उनके बारे में बताया। वहां कभी भी समय पर पुलिस नहीं होती। आखिर ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जो चला रहा, साम्राज्य चला रहा, वो अपने अपने लोकल संबंधित अधिकारियों और थानों से सब परिचित होते हैं। हाथ में खून से सनी पर्ची और आंखों में एक सवाल। उसने लिखा, मेरे भाई की जान नशे में धुत, लापरवाही डॉक्टरों के भेंट चढ़ गई। पुलिस ने अस्पताल गए और वहां कहा डॉक्टर को बुलाइए। जवाब आया कि वो नहीं आएंगे। फिर क्या? पुलिस खाली हाथ वापस आ गई। और इसमें कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। वो भी इसके जिम्मेदार हैं। ये कहानी एक फाइल की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति, उस आदमी की कहानी है जो अस्पताल को भगवान समझकर जाता है और लौटते समय सिर्फ बिल और हाथ में लाश होती है। आज ये अराजकता की कहानी है जहां डिग्री बड़ी हो जाती है लेकिन जवाबदेही छोटी हो जाती है। जहां गलती तो हो गई लेकिन कहकर पर्दा डाल दिया जाता है कि गलती हो गई। राहुल को इंसाफ चाहिए, शोर नहीं चाहिए। उसे सिर्फ इतना जानना है कि अगली बार जब कोई पेशेंट या कोई मरीज या कोई अपने भाई को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसे ये डर ना लगे कि सफेद कांटे के पीछे इंसान नहीं या डॉक्टर नहीं या डॉक्टर की लापरवाही। इस पर सवाल लापरवाही का आरोप है। कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनय त्रिपाठी। शिकायत के अनुसार ऑपरेशन में इन्होंने किया था। पत्र में कहा गया कि ये नशे की हालत में धुत पाए गए। डॉक्टर आशीष यादव ऑपरेशन के समय ये भी वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर सुमन शेखर ये भी उस समय ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित बताए गए। डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टरों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन करते समय कौन कौन से डॉक्टर वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर दिलीप सिंह, फाइल पर एनेस्थेसिस्ट के तौर पर इन्होंने इनका साइन है।
अब डॉक्टर विवेक मल्होत्रा, पत्र में इनका नाम अस्पताल पक्ष से जुड़ा बताया जा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, इनका भी नाम उसी संदर्भ में लिखा गया है। आखिर लखनऊ के सत्यार्थ हॉस्पिटल में परिवार के अत्यंत करीबी लालजी सोनकर की मौत के मामले में संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की ठोस कार्यवाही की गई है। रायबरेली विधायक अदिति सिंह ने लखनऊ जिलाधिकारी महोदय को फोन करके इस सारे मामले को अवगत कराया और वहीं पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा इस प्रकरण की जांच हेतु तो 3 लोगों के उच्च सदस्यीय डॉक्टर के समिति का गठन कर दिया गया है कि आप लोग जांच करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर विस्तृत जांच की आख्या प्रस्तुत करेंगे। जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना, दोषियों के लिए विरुद्ध कड़ी कार्रवाई वैधानिक है, सुनिश्चित कराना संकल्प है। त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं लखनऊ प्रशासन तत्परता दिखाए। विधायक जी ने बात किया, तुरंत आश्वासन के आदेश मिला कि हाँ इस पे कार्रवाई होगी। फिर पीड़ित परिजन 20 तारीख को लखनऊ आके लखनऊ जिलाधिकारी महोदय से, सीएमओ से और संबंधित कोतवाली के जो आला अधिकारी थे उनसे संपर्क किया, पूरी आप बीती और घटना को बताया। अब देखना यह कि प्रशासन इस पे उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है या पर्दा डाल देता है। आखिर डॉक्टर की उच्च स्तरीय जो समिति बनाई गई है 3 डॉक्टरों की, तो कोई भी डॉक्टर अपने विभागीय डॉक्टर के खिलाफ कोई भी जांच करेगा तो उसमें निगेटिव पॉइंट नहीं रखेगा। वो हमेशा अपने पक्ष, अपने विभाग के डॉक्टर को बचाने की कोशिश करेगा। यह अमूमन देखा जाता है। तो लखनऊ जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है उस पीड़ित परिवार का कि किसी अन्य जिले के डॉक्टरों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उस पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय की मांग कर रहा, जो मासूम बच्चे हैं, बच्चों की मांग कर रहा। बच्चे आज भी अपने पिताजी की राह देख रहे हैं कि पापा कब आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्टर को भगवान, हॉस्पिटल बड़े उम्मीद के साथ, लेकिन झोला छाप डॉक्टर तो सिर्फ यूं ही बदनाम। जो असली चेहरा, असली जो चरित्र है वो एमबीबीएस की डिग्री में कहीं ना कहीं छुपा हुआ, जो खलनायक के रूप में कुकुर मुत्ते की तरह पूरे जिले में, हर एक शहर में आप कहीं भी देख लीजिए, हॉस्पिटल हर गली, हर एक चौराहे पे खुले पड़े हुए हैं। लेकिन अगर विस्तृत जानकारी ली जाए तो लगभग 50% अस्पताल, हॉस्पिटल ऐसे पाए जाएंगे जो पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत हो गए थे, उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। क्योंकि रायबरेली में भी एक ऐसा मामला हुआ था, जब उनकी पूरी लिस्ट खंगाली गई, सीएमओ साहब से मांगा गया तो पता लगा कि 60 से 70 हॉस्पिटल जिले में उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है, अटका पड़ा है सीएमओ के यहाँ फाइल। क्यों? क्योंकि चढ़ावा मंदिर में नहीं गया। तो ऐसे मामले की, और वहीं लखनऊ जैसे महानगर की बात करें जहां पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्वच्छ प्रदेश, सुंदर प्रदेश का दावा करते हैं, वहीं पे सूबे के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, क्या इनके कानों में जू नहीं रही? क्या इनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची? रायबरेली की आवाज पहुंच गई थी इनके कानों में। 100 किलोमीटर दूर रायबरेली दौड़े गए थे, यहीं इनके पास में लखनऊ के एक हॉस्पिटल में इनके तक आवाज ही नहीं गई। लेकिन कहाँ जाएगी आवाज? वो तो जब चुनाव आएगा तो फिर आवाज जाएगी, फिर एक्टिव होंगे, फिर फुर्ती आएगी। और मैं रायबरेली के सदर विधायक अदिति सिंह से कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी की विधायक हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर आपकी गवर्नमेंट होते हुए आपकी पार्टी, आप अपने पार्टी के और आप अपने जनपद के लोगों के, आप अपने मताधिकार, अपने वोटों के लोग जो आपको वोट देते हैं, जिताते हैं, अगर उनको आप अगर न्याय नहीं दिला पाई तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।